जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं, हमारे जीवन में नॉलेज ऐड होती चली जाती है, हम क्वालिफ़िकेशन अर्जित करते जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मन में एक छोटा-सा घमंड आ जाता है कि सामने वाला मेरे से कम जानता है। और लेकिन कुछ लोग आपने इस टाइप के भी देखे होंगे जो कि अपने ज्ञान की बदौलत दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ, मैं कौन अखिलेश। इसी के लिए एक छोटी सी कहानी। एक शहर में एक प्रोफेसर रहा करते थे और प्रोफेसर को बहुत अच्छा ज्ञान था और उन्हें सबसे ज़्यादा बड़ी बात थी कि उन्हें अपने ज्ञान पर सबसे ज़्यादा घमंड था और वो अपने ज्ञान से लोगों को नीचा दिखाया करते थे। उनको जहाँ पे भी मौका मिलता था कि कहीं 4 लोग इकट्ठे हैं या 2 लोग इकट्ठे हैं, तो वो अपने ज्ञान का शो ऑफ ज़रूर करते थे। मतलब दिखावा ज़रूर करते थे कि उन्हें कितना आता है और दूसरे लोगों को इतना नहीं आता है। मतलब ये नहीं था कि वो अपने ज्ञान को शेयर कर रहे थे, किसी दूसरे को बता रहे थे, समझा रहे थे, ऐसा नहीं था। उनका मानना था कि मुझे सबसे ज़्यादा आता है, इनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो एक बार प्रोफेसर साहब कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें नदी पड़ी और नदी को क्रॉस करने के लिए उन्होंने एक नाव ली और जैसे वो नाव में बैठे तो 3-4 व्यक्ति उनके साथ और बैठे थे। तो नाव से वो क्रॉस कर रहे थे नदी को, तो उनको एक मौका मिल गया कि वो उस केवट से सवाल करने लगे और उन्हें अपने ज्ञान का प्रदर्शित करने का मौका भी मिल गया था। तो अपने ज्ञान के पिटारे को क्यों नहीं खोलें। तो उन्होंने सवाल किया केवट से, क्या आपने भूगोल पढ़ा है? केवट ने कहा, नहीं साहब, मैंने भूगोल नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता है। बड़े प्यार से जवाब दिया। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपकी पाँव भर जिंदगी ना पानी में चली गई। तभी प्रोफेसर साहब कहाँ रुकने वाले, उन्होंने केवट से दोबारा से पूछा, चलो आपने भूगोल नहीं पढ़ा है तो इतिहास तो पढ़ा होगा, इतिहास में ये सारी चीज़ें तो पढ़ी होंगी, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने किस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने क्या क्या किया था, इस सब के बारे में तो आप जानते होंगे ना। तभी केवट ने बड़े प्यार से और विनम्रता से कहा, बाबूजी, मैंने इतिहास भी नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता है क्या होता है इतिहास। तभी प्रोफेसर साहब कहाँ मानने वाले, उन्होंने तीसरा सवाल पूछा कि चलो आपने भूगोल नहीं पढ़ा है, इतिहास नहीं पढ़ा है, तो आपने कम से कम रामायण तो पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। अगर आपने सुनी है तो उसमें श्री रामचंद्र जी और केवट के बारे में क्या संवाद हुआ था, वही बता दीजिए। केवट ने बड़ी विनम्रता से और प्रोफेसर साहब को जवाब दिया कि नहीं सर, नहीं साहब, मैंने रामायण भी नहीं देखी और ना ही पढ़ी है। इतनी देर में नदी का बहाव तेज हो गया, एक तरह की हलचल हुई नदी में, पानी में। तभी केवट ने सभी व्यक्तियों को आगाह किया कि आप सतर्क हो जाएं, नदी का बहाव तेज हो गया है, हो सकता है कि नाव मेरी कहीं डूब भी सकती है। तभी केवट ने प्रोफेसर साहब से पूछा कि प्रोफेसर साहब, आपको तैरना आता है? तो प्रोफेसर साहब ने एक साथ घबरा गए और बोले कि मुझे तो नहीं आता। तभी केवट ने कहा कि आपकी तो पूरी ज़िंदगी पानी में चली गई। तो दोस्तों, ज्ञान बांटना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे को नीचा दिखाएं। हर आदमी हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता और सबको सब कुछ नहीं आता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे और कोई भी है। हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रा दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।